35-40 जो एंटिटीज हैं, कैसे आप काम कराते हो इनसे, क्या भोग देते हो? ब्रह्म राक्षस, बेताल, ब्रह्म राक्षस वगैरह को तो हमने पेड़ों पे टांग के रखा है, उनको उतारा नहीं। ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर कितने मंत्र पढ़ दो, कितनी भी साबरी विद्या कर दो, कितने भी कुछ कर दो, वो खाएगा क्यों? वो ब्राह्मण होता है, उसको मारने के लिए माँ काली आती है। ब्रह्म जिन्न है, लोग तो नाम भी पहली बार सुने हो। ब्रह्म मतलब ये अपने हिंदुओं को हो गए और ये जिन्न हो गया मुस्लिम। अब ये जब दोनों एंटिटी एक साथ होती है, इनको रोकने वाला कौन है? कर्ण पिशाचनी की आपने कहा 10 मिनट में सिद्धि हो सकती है। एक यंत्र होता है पिशाचिक यंत्र, उस यंत्र के अंदर बलि दो, खड़ी हो जा, आजा। गुप्त बात ये है कि कर्ण पिशाच ने वीर्य का भोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपने पिशाचिक लोक में ना बच्चे पैदा करती है। लेडीज थी, उस पे काली आती थी और काली के ऊपर चौराहे वाली बैठ गई। मुर्गे की भोग दी मैंने, चौराहे वाली ऐसी बैठ चुकी थी उसके ऊपर। सबसे सिंपल मंत्र अगर हम उठाएं, ओम नमः शिवाय। नहीं, ये भी गलत है। ओम शिवाय नमः, ये इसका सही है। ओम नमः शिवाय राक्षसों का है। मटका जो फोड़ते हैं ना बॉडी के आर पार, फोड़ने के बाद अगर आपने उस मटके का एक हिस्सा अगर ले लिया, कई लोग शक्ति के पीछे इतने पागल हुए और इतने तगड़े बर्बाद हुए हो। तारा माँ की पंचमुंड की साधना कर ली, बिना गुरु दीक्षा, बिना वो पंचमुंड नीचे बिठा के उसको आधा फीट गाड़ के उसके ऊपर बैठ के खुद भी पंचमुंड लगा के साधना की। ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि अभी पागल की तरह घूम रहा है वो। पहली बार कब आपको फील हुआ कि कुछ सुपरनेचुरल चीजें हो रही है मेरे साथ? 14,000 का वोल्टेज को छू लिया मैंने, जिंदा था, आँख खुली, जिंदा हूँ। किसी ने कोई चीज सिद्ध करी हुई है, एंटिटी सिद्ध करी हुई है और वो आपके ऊपर छोड़ दे, तो आप वो बांध के अपने पास भी रख सकते हो। पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन इतनी शक्ति आई मेरे पास, खड़ी हो गई सामने, पर मेरे पास तो महाविद्या है। हनुमान जी भी तो भोग लेते हैं। कैसे? अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, ये मंत्र सिद्ध करके मैंने चला दिया, हनुमान जी आपको मार देंगे। मरगट के हनुमान जी की जीभ निकली हुई रहती है, खून पीने वाले। आगे हनुमान जी, पीछे भैरव, बीच में महामाई। ये कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। कौन कौन से पॉडकास्ट देखे आपने बेसिकली? मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, एक तो वो जो गुरु रुद्र तारा का है वो, हाँ, और ये जो कल परसों जो आए थे कर्ण पिशाचनी वाला, वो इतने आपके पॉडकास्ट देखे। कुछ कुछ चीज़ें इसमें हमें सही लगी, कुछ कुछ हमारे तरीके से उनमें थोड़ी सही नहीं लगी। क्या सही नहीं लगी, उस पर बात करते हैं। कि ये शक्तियों को इतने हल्के में लेते हैं कि मतलब कि इनके साथ उठती बैठती है, खाती पीती है, इतनी आसान शक्ति नहीं होती। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि किसी के अंदर अगर शक्ति आती है ना, तो वो उनका गुण होता है। ठीक है। जैसे कामाख्या माँ को षोडशी बोलते हैं, 16 कलाओं से जो निपुण हो। हर एक इंसान में एक कला जरूर होती है। हाँ जी। तो वो उस कामाख्या को बुला सकता है अपने शरीर में। जो ये अपना सर जो घुमाती है, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि इनमें माता आ रही है, इनमें से कुछ एक दो में जरूर से जरूर आती है। और वो जो चीज़ बोल जाती है वो सत्य होती है, लोहे की लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती है। तो वही बात है ना। हम जैसे कि आपको एक बात बताए, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली देवता या फिर देवियाँ कौन है? आदि पराशक्ति से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि पार्वती जी आदि पराशक्ति है। इस तरीके से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब सती ने देह त्यागा था, तब भगवान शिव को रोकने के लिए ना 10 दिशाओं से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अग्निकोण, ये सब, और आकाश और पाताल, ये मिलके हो जाते 10 दिशा। 10 दिशाओं में रोकने के लिए 10 महाविद्या कहाँ से आई? अगर सती के अंदर से वो निकली है तो फिर वो कहाँ से आई? तो ये बात है ना। पार्वती जी भी मतलब अपना ही स्वरूप, जब वो गुस्से में हो जाती थी तो वो काली बन जाती थी। 4 हाथ नहीं निकलते थे उनको, वो वैसे ही हो जाती थी जैसे आजकल हम वीडियो देखते हैं, वो सर घुमाना, लेकिन वो सर नहीं घुमाती थी। जो रियल में काली आएगी ना, तो वो वाइब्रेट करती हुई आएगी। ठीक है, कंपन होती हुई आएगी। काली उस इंसान को आती है जो एकदम प्योर हो साधना में, उस पे ही काली चढ़ेगी। क्योंकि ये बात है ना कि काली सब पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है ना, वो समय देखती है। जैसे लोग बोलते हैं मंगलवार और शनिवार, काली का कोई समय नहीं है। काली का मतलब ही समय है। वो समय को बना सकती है, समय को बिगाड़ सकती है। उसका मतलब ही ये है। उसको आप कभी भी बुलाओ, वो आएगी। तो ये बात है। आप काली की साधना करते हो?
मैं कामाख्या माँ की और तारा माँ की मैंने साधना की है। वहाँ से उन्होंने मुझे मरगट में खींच लिया, जिसको मरगट वाली बोलते, शमशान काली। वहाँ से अच्छा। उन्होंने मुझे खींचा। कामाख्या माँ हमारी कुल देवी है, ठीक है। हमारी जो शक्ति चलती है वो कामाख्या से चलती है, और जो हमें प्रोटेक्ट करती है वो तारा है। उतार है। जिसने रावण को प्रोटेक्ट किया वो हमें प्रोटेक्ट करती है। रावण को प्रोटेक्ट करने वाली माँ तारा तारा। थी, तभी रावण को कोई हाथ नहीं लगा। अभी मैं ये एक देख रहा था कुछ, तो उसमें लिखा हुआ था कि राम जी देखकर परेशान हो गए कि ये तो शक्ति, जो ये आके जो आक्रमण कर रहा है ये नहीं है, ये तो माँ शक्ति है। माँ शक्ति है। तो ये बात है ना, लोगों को पता नहीं होता कि रावण की जो कुल देवी थी वो थी निकुंबला देवी, जिसको प्रतिंगिरा देवी भी बोला जाता है। महाकाली का एक स्वरूप है वो भी, ठीक है। वो उनकी कुल देवी है, पर कुल देवी ने उसकी रक्षा नहीं करी। रक्षा की किसने? माँ तारा ने। क्योंकि रावण को भी पता है तारा का मतलब तारना होता है। मैं कोई भी मुसीबत में हुई है तार देगी। तो माँ तारा उनके साथ थी। फिर राम को जब पता लगा तो राम बड़े दुखी हुए। राम ने कहा जामवंत को कि भगवान माँ और बुराई का साथ दे रही है। तो वो समझाते हैं कि वो माँ की गलती नहीं है, वो उसने उसको सिद्ध करा हुआ कर है। रखा है। तो तब ये भी 9 दिन की जो नवरात्रे है ना, बेसिकली उनका मतलब यही है, जो गुप्त नवरात्रे भी आप बोलते हो शायद, नवरात्रे, कि वो माँ की साधना करते हैं भगवान राम। और जब कमल चढ़ाते हैं, ये चीज बताता नहीं है कोई कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्होंने आदि पराशक्ति की पूजा करी थी, तब वो वहां से हटी थी। माँ तारा ने अपना सुरक्षा का कवच हटाया, तब जाके उसकी मृत्यु हुई। तब जाके उसको नाभि में अमृत था रावण के, कोई भी आगे तीर मार देता अमृत टूट जाता। उस अमृत को किसने प्रोटेक्ट किया? माँ तारा ने। तारा है। बहुत बढ़िया बात। ये आज तक हम अपने पॉड पे रख नहीं पाए हैं, और जबकि मेरे को ये कई सालों से बात तारा माँ को 10 महाविद्या को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मैं जिसको भी फोन करके पूछता हूँ, मैंने इसकी साधना की, उसकी साधना की। 10 महाविद्या है वो। 360 के कुछ करीब महाविद्या हैं। 4 प्रकार की विद्या होती है। उपविद्या होती है, ठीक है, और फिर एक विद्या होती है, एक महाविद्या होती है। 3 प्रकार की होती है। विद्या जो होती है, जो हमारे घर के देवी देवता, जैसे कोई मर चुके होंगे वो पितर बन जाते हैं, जिनका स्थान चांद के पीछे होता है। आपने ये बात सुनी? नहीं। जब पितृ पक्ष आता है ना, तो चांद अपना डायरेक्शन बदलता है और चांद की रोशनी पितरों पे पड़ती है। आप कभी अगर पितरों की अगर आपने तंत्र पढ़ा होगा, या फिर उसमें साफ लिखा हुआ है कि देवलोक से भी ऊपर पितृलोक है, और उनका स्थान चांद के उस तरफ होता है। मुसलमान लोग और क्या ही करते हैं, बताओ थोड़ा। आपको मैं एक और डिटेल में बात बताता हूँ। हाँ जी। शमशान काली की पूजा हम लोग करते हैं, हाँ, या फिर कोई भी कर सकता है। हाँ। शमशान काली की पूजा सबसे बढ़िया तरीके से मुसलमान करता है। कैसे? क्योंकि उनकी दरगाह पे वो रहते हैं, शमशान ही रहता है वो जो फूक मार के जो चीज़ देते हैं ना, वो चीज़ सिद्ध होती है। ये काली का तंत्र है। मुस्लिम लोग जितना अच्छी तरीके से शमशान काली की साधना करते हैं, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कोई ओपनली बताता नहीं है। ओपनली नहीं बताता, पता नहीं होता तो क्या ही बताएंगे। ये ज्ञान कहीं लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहोगे तो वो चीज़ें। देखो बात ऐसी है ना कि हमारा जो डीएनए है ना, अब मैं अपने पापा के ऊपर गया हूँ, ये बात मेरे बॉडी को कैसे पता? क्योंकि उनका डीएनए है। वैसे ही डीएनए चलता रहेगा, ज्ञान भी है उसमें, ज्ञान भी स्टोर होता है। इसलिए अगर कोई साधक साधना कर लेता है ना, उसको पास्ट का सारा पता लग जाता है। जो लोग बोलते हैं ना मैं पिछले जन्म में क्या था, क्योंकि वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं वो मेमोरीज में। तो ये बात है। मुसलमान लोग ही इनकी साधना बेटर तरीके से करते हैं, मरगट वाली की साधना। ये बात पॉइंट करने की है, डीएनए वाली। डीएनए वाली भी पॉइंट करने की है। आपको आगे आगे देखो क्या क्या मिलता है। जो उनकी वो जो जिनको बोलते हैं मज़ारे, वो शमशान ही होता है वो। हम अगर बॉडी को जलाते हैं ना, तो उससे हम काम नहीं करा सकते। मटका जो फोड़ते हैं ना बॉडी के आर पार, हाँ जी, मटका जो फोड़ते हैं पानी का, बिल्कुल सही बात है। फोड़ने के बाद अगर आपने उस मटके का एक वो जो होता है ना, एक हिस्सा अगर ले लिया जलाने से पहले, तब आपने इसको आत्मा कैद कर ली। उसको लेके कुछ मंत्र होते हैं, वो फूक दिया ना, आत्मा कैद कर ली। फिर वो भले ही वो जलो, पर उसकी आत्मा उसमें है। फिर आपको अगर वो इंसान सिद्ध करना है, उसको लेके सो जाओ कुछ मंत्र बोल के। रात को वो आएगा, बोलेगा क्या चाहिए, बोलो वचन चाहिए, दे दे वचन, ये दे दे। क्या भोग चाहिए, ये भोग चाहिए, ये तू ले ले। लेन देन होता है, कोई काम फ्री में नहीं करता।
शक्तियाँ फ्री में काम बिल्कुल नहीं करती, भोग लगता है। भोग लगता है। लेकिन ये मानी जाती है लोअर एंटिटी। क्या? हाँ, लोअर एंटिटी। लोअर एंटिटीज में आती है, हायर एंटिटीज। हायर एंटिटी जैसे महाविद्या है। हाँ, महाविद्या है, खुद हनुमान जी हैं, महाकाली हैं, हायर एंटिटीज, इनसे काम कराना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी भी तो भोग लेते हैं। कैसे? मरगट वाले हनुमान जी का नाम सुना है? हाँ, सुना है। ओम मरगट मरगट आए अमुक उपाय, मारठ विद्या का मंत्र है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, ये मंत्र सिद्ध करके मैंने चला दिया, हनुमान जी आपको मार देंगे। कितने बड़े साधु आप हनुमान जी के। मरगट के हनुमान जी की जीभ निकली हुई रहती है, खून पीने वाले। आगे हनुमान जी, पीछे भैरव, बीच में महामाई। ये कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल देखो, हनुमान जी मतलब हनुमान जी बहुत ही शांत स्वभाव के। आप नाम से देखिए, कंट्रोवर्शियल इसको ना करें। अब हम ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान के लिए समझे। हनुमान जी रुद्र अवतार है। रुद्र का मतलब ही क्रोध है। रुद्र का मतलब और क्या होता है? रुद्र का मतलब ही क्रोध है। राम जी की शरण में आके उनको ये मान लो, उनको भगवान भी मिला और गुरु भी मिला। राम जी ने उनको बोला ना कोई मित्र है मेरा, ना कोई शत्रु है। इसलिए वो सिर्फ ध्यान में रहते हैं। हनुमान जी ध्यान में क्यों रहते हैं ये बताओ? क्योंकि हनुमान जी को पता है अगर वो जागेंगे तो तहस महस करेंगे वो। रुद्र का मतलब ही गुस्सा होता है। अभी मैं किसी से मिला था तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पोर्ड पे हनुमान जी की बात हुई, बड़े लाइटली लिया गया। हनुमान जी मतलब कि जहां से वो निकल जाते हैं तो वहां की कई पेड़ वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती हैं उनकी सिर्फ हवा से। इसलिए तो वो अभी लोग बोलते हैं कि वो कोई गुफा के अंदर है, और ये बात सत्य है। वो जहाँ है वो चीज़ तो एक, आपने नाम सुना ज्ञानगंज? नहीं, जगह का नाम है? जगह का नाम नहीं है, हिमालय के ऊपर है। अच्छा, हिमालय या फिर कैलाश, दोनों में से कोई एक जगह है, उसके ऊपर है, जहाँ पे बस वही लोग जा सकते हैं जो सिद्ध हो। और वहाँ पे आपको कृष्ण, हनुमान जी सब मिलेंगे। वहाँ से वो, इसलिए हनुमान जी तो देखो, जो सूर्य को खा सकता है उसका अंगूठा धरती पे लग जाए तो वो क्या ही कर दे, फाड़ दे बीच में से। इसलिए वो सिर्फ शांति रहते हैं। उनकी साधना करके हम उनकी पावर कुछ अणु ले सकते हैं। आप देखना, जो हनुमान जी की साधना करेगा वो बलशाली होगा, भयंकर बलशाली होगा। तो वही बात है ना, हनुमान जी की साधना करना बताते हैं कि जैसे हनुमान जी की हम साधना करने बैठते हैं तो उनके गले में या फिर उनके कान के पीछे ऑटोमेटिकली माला हमारी चली जाती है, ऐसा कुछ होता है? मैंने सुना ही नहीं है। ये मेरी नॉलेज में आई थी, वो ऐसी आई थी कि जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं या इतने मंत्र जप कर लेते हैं तो उनके ऊपर हमारा एक भार चढ़ जाता है, माला चढ़ जाती है। तो वो उनकी एक छोटी सी शक्ति, एक अंश। पहले मुझे एक बात बताइए, आज कुछ डाउट क्लियर करता हूँ। हम होते कौन इतनी बड़ी शक्ति छेड़ने वाले? हमसे उनका क्या रिलेशन है? वो हमारी क्यों सुनेंगे? 1 साल हमने साधना कर ली, 10 साल कर ली, पूरी जिंदगी भर कर ली, वो क्यों सुनेंगे? क्या मतलब है, क्या चाहिए? इसलिए हम लेन देन करते हैं, भोग देते हैं। बिना भोग के असंभव है, कुछ भी काम नहीं करेगी, महाविद्या काम नहीं करती। इसलिए बोलते हैं ना कि गरीब आदमी का भगवान भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? दे ही नहीं पाते। माला पहना, जब हमारे दरबार पे एक हमारे शिष्य हैं, उन पे माँ काली आती है, हमने सिद्ध करवाई है। जब वो आती है ना, भोग मांगती है, फिर मैं काम करूँगी। हम उनको सिर्फ 5 पतासे पे चला के रखें, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी वो अफोर्ड कर सकता है। इसलिए हम अपने दरबार पे ऊपरी आपरी जितनी भी भयंकर हो वो सब फ्री में करके रखें कि आओ और अपना कष्ट हटाओ। चाहे आप पे जिंद हो, ब्रह्म राक्षस हो, ब्रह्म जिन हो, कुछ भी हो, हटवाओ। बड़ी से बड़ी एंटिटी, बड़ी से बड़ी एंटिटी फ्री में। साधनाओं की बात करते हैं कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ साधनाओं का? क्योंकि बड़ा मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। देखिए, सफर की बात तो ऐसे कि हमें भी याद नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कामाख्या में हमारा जन्म हुआ। पापा कामाख्या माँ की पूजा करते रहते थे। एक ही मंत्र बार बार रिपीट करते थे, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, एम ह्रीम क्लीम। ठीक है, ये मंत्र के बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ? बिल्कुल। ये मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। ये आधा मंत्र है। लोगों को ये नहीं पता ये एम ह्रीम क्लीम कितनी पावरफुल होती है। अहंकारी सृष्टि रूपा है, जो अहंकारी है वो सृष्टि बनाती है। ह्रीमकारी प्रतिपालिका है, जो ह्रीमकारी है वो हमारा पालन करती है। क्रींकारी काम रूपणी, वो हमारे काम पूरे करती है।
क्रीमकारी काम रूपनी बीज रूपे नमस्तुते, बीज बीज बोती है। क्रीम कौन आ गया? काली। क्रीम कौन आ गया? काली। क्रीमकारी काम रूपनी बीज रूपे नमस्तुते। और जो चामुंडा है, चामुंडा चंडघाती जय कार्य वरदायनी विच्च चाबेदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपणी। इसको मंत्र में कैद कर सकते, मंत्र के स्वरूप में। इसलिए ना कोई देवता स्ट्रोंग है, ना कोई, देखो देवियों पे ना जाएं, क्योंकि देवियाँ तो कुछ भी कर सकती है। आपने अगर भगवान कृष्ण के विश्व स्वरूप भी आपने अगर देखे होंगे, उसमें कोई देवी का स्वरूप नहीं लिया उसने। आपने देखे? यहाँ गणेश जी है, यहाँ हनुमान जी है, यहाँ ब्रह्मा जी है, शिव जी है। कभी देखा कोई स्त्री शक्ति का रूप लेते हुए? कारण? क्योंकि वो सहन नहीं होती। स्त्री स्वरूप इतना पावरफुल है। लेकिन जब इस स्त्री स्वरूप का विश्व रूप देखोगे ना, भगवान शिव इधर है, भगवान विष्णु इधर है, हाथ जोड़ के खड़े हैं, और एकदम उग्र जीभ एकदम बाहर निकाली हुई, झुकना पड़ेगा। निकुंबला देवी ने और क्या किया? जब नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए तो उन्होंने उनका अवतार लिया था वारा का। ठीक है, जब वो आपस में भिड़ रहे, 18 दिन तक फाइट चली, माँ ने निकुंबला देवी का रूप लिया, एक मुक्के में दोनों को निश्चित कर दिया। क्या बात है। में शांत कर दिया। तो देवी है ना, सबसे जो पावरफुल एंटिटी होती है वो तो मेरे हिसाब से महाकाली के अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के स्वरूप है। महाकाली का जो एक स्वरूप होता है वो है ये प्रत्यंगिरा। प्रत्यंगिरा का रूप लिया था, इसलिए मुक्का मारा था, सॉरी निकुंबला बोल दिया। एक ही बात है दोनों। प्रत्यंगिरा देवी की अगर आप हवन करते हो ना, तो कम से कम 6 लोग लगेंगे, और जब वो आती है खत्म है सिस्टम। विपरीत प्रत्यंगिरा भी आपने अगर सुना होगा तो उल्टे मंत्र, उसके उल्टे मंत्र नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ नाम भी। विपरीत प्रत्यंगिरा नहीं सुना? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। प्रत्यंगिरा देवी का काम होता है हर तंत्र मंत्र को हटाना, शत्रु का नाश करना, तंत्र मंत्र को हटाना। और अगर विपरीत प्रत्यंगिरा का अगर आप करते हो, जिसने वो शक्ति भेजी है वो उसके पास फिर लौट के जाएगी 3 गुना होके। सबसे अच्छी बात मेरे को आपकी ये लगी कि अभी हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने मेरे को ना शब्दों में बांधा नहीं। आपने मेरे को कहा जो आपको जो पूछना है वो पूछो। कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत है कि मैं ऐसे बंदों के साथ बैठा। अरे आपका हमारी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई एक ब्रिज ना हो। ब्रिज नहीं होने चाहिए। आपने नरसिंह देव की बात करी है, नरसिंह देव के बारे में भी थोड़े दिन पहले मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि तंत्र में अब तक 2 ही इस सृष्टि पे आए हैं जिन्होंने तंत्र पे पूरा कंट्रोल कर पाए हैं। वो एक नरसिंह देव है और दूसरे रावण थे। नरसिंह देव के बारे में थोड़ा और बता सकते हो कि तंत्र में कैसे पावरफुल थे वो? नरसिंह भगवान जो है, भगवान विष्णु का जो ऐसा रूप है जिनकी कोई सीमा नहीं है, मतलब वो पूर्ण नहीं है। आपने देखा होगा शेर का मुंह है, मांस फाड़ देते हैं। हम वैष्णव को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप वैष्णव हो के अगर वेज आप पूरा खाते हो, तो आपके जो भगवान है उन्होंने मांस फाड़ा था, खून पिया था। आप वैष्णव हो, शैव हो? नहीं, हम दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। अभी हमारे पास स्वामी योजी आए थे, वो बड़ा नाराज थे वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव संप्रदाय से बस ये है कि देखिए सीधी सी बात है ना, जो चीज़ उस समय उपलब्ध थी वो खाते थे, आज जो उपलब्ध है वो हम खा रहे हैं। आप अगर वेज के अंदर भी जूम करके देखोगे, कुछ ना कुछ तो जान मिलेगी उससे, माइक्रोस्कोप से कुछ तो हिलेगा ही। तो फिर पेट में तो वही जा रहा है। पेट में तक हमारे कीड़े हैं जो जिसको एंजाइम्स बोलते हैं। तो क्या मतलब फिर? ये ढोंग करने का कोई मतलब नहीं है। खाओ तो पूरा खाओ, नहीं खाओ तो एकदम छोड़ो। सीधी बात है। ये जो सांस हम ले रहे इसके अंदर भी तो बैक्टीरिया है, उसमें जान नहीं होती। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। लोग बोलते हैं कि वैष्णव लोग बोलते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा मैं, हमें माफ़ कर देना, हमसे कोई गलती हुई है। वैष्णव प्रथा के खिलाफ वैष्णव लोग बोलते हैं कि, मैं बता रहा हूँ आपको, बलि के भी बारे में ज़बरदस्त बात बताऊंगा। वैष्णव लोग बोलते हैं कि मांस का टुकड़ा मुंह में नहीं जाना चाहिए और वायलेंस नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसा ही बिल्कुल सही बात है। जो गाय अपने बच्चे के लिए दूध दे रहे, उसका दूध छीन के हम पी रहे, वो क्या है? वायलेंस है ना? बचपन में पैदा होते माँ हमें अपना स्तन का मांस का टुकड़ा मुंह में देती, वो क्या है? वायलेंस। वो तो नॉनवेज में नहीं आया, मांस का टुकड़ा मुंह में गया है ना। तो फिर
तो ये आपको थोड़ा वैसे वायलेंस की परिभाषा हम अपने अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। अभी मैं, ये अपने टॉपिक से अलग है, अभी मैंने हाल ही में एक बुक पढ़ी है, मैंने गांधी को क्यों मारा। इनके बारे में हमें नहीं पता। मैंने गांधी को क्यों मारा, गॉड से बता रहे हैं। तो उन्होंने तथ्य दिए हैं अपने, और जो सॉलिड बात कही ना, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से भी आहत होंगे, लेकिन ये एक अलग दृष्टिकोण है, अलग सोच है, जिसको सुनना है वो सुने। गोडसे कह रहे हैं कि मैंने गांधी को मारा नहीं, मैंने उनका वध किया है। सबसे पहली बात गलत कि गांधी जो थे वो अहिंसा की राह पे चलते थे। गांधी का पहला स्टेटमेंट था अनशन, अनशन पे बैठना। हाँ, अनशन पे वो बैठना। अहिंसा कहां से हुई? अपने आप को कष्ट पहुंचाना, अपने आप को प्रताड़ना करना हिंसा है। इसके अंदर अहिंसा कहां है? एकदम परफेक्ट। कोई बात आप साधना, हमारी कुल देवी कामाख्या माँ है, हमारा जन्म वहां से हुआ है। हमारे पापा ने मंत्र जपा, हाँ, उससे क्या है, कुछ पावर हमें भी आई। ठीक है, हमारे जो दादाजी थे हमारे जन्म से पहले ही वो उनका स्वर्गवास हो गया था। वो भगवान शिव के बोलते हैं ना कि ऐसे भक्त थे कि जिसका बोलते हैं ना भयंकर से भयंकर भक्त थे। भगवान शिव के बहुत भक्त थे, उनका शिवलिंग उठा के लेके चलते थे वो। क्या बात, इतने भक्त थे। तो हमारे में जो कॉम्बिनेशन है ना शिव शक्ति का, दोनों के आया। पापा शक्ति की पूजा करते थे, दादा शिव की। हमारा जन्म नहीं, मतलब शक्ति ट्रैवल करती है पीढ़ियों से, वीडियो से, जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं तो, मेरी शकल और किस पे गई है? पापा पे गई है। वो कैसे पॉसिबल होगा? हमारे जो सेल्स है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐड होती रहती है। इलेक्ट्रिक है, अगर आप देखोगे ठंड में ऐसे करोगे, हाथ लगाओगे, कटक करंट आता है। तो उसके अंदर मेमोरीज, पावर सब ऐड होते हैं। और फिर मेरा जन्म नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ। मेरी 3 बहनें कंटिन्यू हुई थी। पापा बहुत नाराज थे। पापा ने कामाख्या माँ को बोला कि अगर तुम ऐसे ऐसे करोगी, मेरे को चाहिए लड़का, फिर ही मैं आगे की पूजा तुम्हारी करूँगा। तो तारा के नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ था। क्या बात है। इसलिए हमारी जो कामाख्या माँ ने हमें खुद बोला है कि मैं तुम्हारी देवी हूँ, पर तुम तारा के पास जाओ। तारा के पास गया, तारापीठ में। पहली बार कब आपको फील हुआ कि कुछ सुपरनेचुरल चीजें हो रही है मेरे साथ? 14,000 का वोल्टेज को छू लिया मैंने, जिंदा था, आँख खुली, जिंदा हूँ। और वो करंट पापा और ने भी देखा, यहाँ से यहाँ फाड़ के निकला है, अभी तक निशान है। अगर वो यहाँ से फाड़ के निकलता या सर से फाड़ के निकलता, मैं मर जाता। जब इतनी चीज़ हमने सहन करके आए, इसका मतलब कुछ है। तो फिर पापा ने ही हमें बताया कि कामाख्या में ऐसे वैसे रोज आना जाना होता था कामाख्या में। बस फिर एक दिन अलाती पलाती मान ली, बैठ गए, खुल गई दृष्टि। ये खुलना बहुत कठिन है। इसका खुलने का बहुत कठिन है। कुछ शॉर्टकट, कुछ मतलब शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट नहीं, मैं शॉर्टकट में जानना चाहता हूँ ये खुलने का प्रोसेस। ये खुलने का प्रोसेस नहीं, यहाँ से शुरू होता है। हम जब बैठते हैं ना अलाती पलाती मार के, जब आप खड़े होते हो तो ऐसे छन छन करता है ना, ऐसे ऐसे होता है ना, करंट सा होता है, सो जाता है जिसको लोग सो जाता है। जो जब शक्ति आती है, जब ये खुलती है ना, तो ये पूरा शरीर सो जाता है। यहाँ से दर्द होना शुरू होता है। ये यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से ऐसे सीधा। समझ रहा हूँ मैं। आप समझे नहीं अभी तो? समझ गया मैं। ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। इस एकदम रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधी करके इसके होता है। मंत्र से ये नहीं खुलता, ये वाइब्रेशन से खुलता है। कोई भी वाइब्रेशन पकड़ लो, चाहे ओम पकड़ लो, चाहे क्लिंग पकड़ लो, क्लिम पकड़ लो, ये खोलोगे। और दोनों आंखें ऐसे सर के ऊपर ही होनी चाहिए। ध्यान, ये दोनों आंखें इधर ही होनी चाहिए, तब जाके खुलेगा। सर दर्द होगा स्टार्टिंग के 2-3 महीने, फटेगा, ये फटेगी, ये फट के बाहर आएगी, इतना दर्द होगा। ना आपको दवाई लेना है, ना आपको ट्रीटमेंट लेना है, फटने दो। तड़प जाओगे, दीवारों पे सर मारने लग जाओगे। कई लोग तो गिव अप कर देते हैं। सारे लोग गिव अप करते हैं। तो ये खुलती है तभी जाके होता है। दृष्टि खुलने के बाद? दृष्टि खुलने के बाद आप स्कैन कर सकते हो सबको। जैसे मैंने आपको एक बार अभी बताया था कि आपके ऊपर छोड़ी गई है कोई चीज, वही बात है।
हमने इतनी लोगों की पूजा दी है, ये मान लो 99% एकदम सही एक्यूरेट जाती है, क्योंकि हम देख लेते हैं ना। आगे का हम बता सकते हैं लेकिन बताते नहीं है, क्योंकि भुगतना हमें पड़ता है। कैसे? प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो फिर प्रकृति भी अपना रचेगी ना। सबसे पावरफुल प्रकृति है। सब हम जहाँ हैं, जिसकी गोद में, वही पावरफुल है। प्रकृति को एक ही चीज बदल सकती है, वो काली है। हर चीज को काली बदल सकती है, काली से ऊपर कोई नहीं है। काली से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है काली से ऊपर। समय से ऊपर क्या ही हो सकता है? समय होगा तभी भगवान शिव वहां बैठ पाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान शिव की एक बात बताता हूँ, सदा शिव की बात बताता हूँ। सदा शिव का ही रूप है शिव, उनका ही रूप शंकर है, उनका ही भोला है। सदा शिव सबसे बड़ी एंटिटी है। कामेश्वर और सदा शिव हस्बैंड वाइफ है। सबसे बड़ी एंटिटी कामाख्या है और उनके हस्बैंड कामेश्वर है, जो सदाशिव है। दोनों के पंचमुख है। और कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर से भी गोरा, वो सदाशिव के लिए बोला गया है। साइंस भी ये बोलती है कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग, हाँ, एक छोटी सी चीज से विस्फोट हुआ था जिससे पूरी सृष्टि बनी। भगवान शिव और क्या बोलते हैं? जब सृष्टि में कुछ नहीं था, मैं स्वयं भू तरीके से प्रकट हुआ। और इस स्वयं भू को फोड़ने वाला कौन था? आदि पराशक्ति। तो यही तो बात है ना। कहाँ तक जाओगे इसमें? जितना आप डीप जाओगे उतना बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा लगता है मुझे आप जैसे महानुभावों से मिलकर कि अभी तो हम 5% भी तंत्र को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। 5 क्या, हम तो अंगूठे पे, अंगूठे के इस पे भी नहीं पहुंचे अब, नाखून पे भी। कहाँ तक जाओगे? मायोंग में सबसे बड़ा तंत्र और कहाँ पे होता है? सबसे बड़ा वशीकरण कहाँ होता है? मायोंग में होता है। अब कहाँ है मायोंग में? कुछ भी नहीं है। तंत्र कितना पावरफुल है, आप अगर डिस्क्राइब करना चाहो, जनता के आगे एक बात रखना चाहो तंत्र की पावर, तो क्या है आपके पास शब्द? शब्द ही नहीं है, इतना पावरफुल है। मरे हुए को जियाना, जियाने को मरा हुआ, हर चीज में प्राण फूकना, हर चीज को ट्रैवल करना। प्रकृति से डायरेक्ट जंग कह सकते हैं तंत्र के थ्रू। प्रकृति से जंग? हाँ, प्रकृति तंत्र से ही बनी है। तंत्र मतलब टेक्निक, टेक्निक मतलब सिस्टम। जो इस सिस्टम को समझ गया वो तांत्रिक है। जो जिसको टेक्निक आती है वो तांत्रिक है। तंत्र के 2 रूप मेरे सामने आए 50-60 पॉडकास्ट तंत्र के करने के बाद। एक तंत्र जिसको डिस्क्राइब आप कर रहे हो, मारण, मोहन, उच्चाटन, ये 6 कर्म हैं। 6 नहीं होते, इसके 10 कर्म होते हैं। और एक तंत्र जो हमने भी पॉडकास्ट किया, विज्ञान भैरव तंत्र। कौन सा तंत्र ज्यादा सही है? नहीं, ये सारे एक में ही आते हैं। ऐसे तो आप शिव तंत्र देख लो, काली तंत्र देख लो, कुछ भी देख लो। एक तंत्र अपने आप को पावरफुल बनाना है? नहीं नहीं, कोई भी पावरफुल नहीं है, बस साधक पावरफुल होता है। खुद में क्षमता होनी चाहिए ना। मैंने आपको क्या बोला, कितनी भी बड़ी चीज आ जाए, फ्री में इलाज करेंगे, आधे घंटे में उसमें शक्ति निकाल देंगे। खुद की शक्ति पे कॉन्फिडेंस है। हमारी शक्ति कहीं झुकने नहीं देती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे विज्ञान भैरव तंत्र है, वो सिखाता है खुद की खोज, आत्म खोज। भैरव, आज लोग बोलते हैं ना भैरव साधना, होती नहीं है किसी से भी। वही चीज, वही एंटिटी है जो वो क्या बोलते हैं, मरघट में होती है ना, शमशान में। वही एंट्री उठा के वो अपने आप को भैरव बोलती है। ये बात हमेशा आपके लिए रखना। जिस रूप में शक्ति को देखना चाहोगे उसी रूप में आएगी। शमशान में जाके पूजा कर रहे हो भैरव की, कोई ना कोई वहां जागा हुआ रहेगा, वो बोलेगा मैं भैरव हूं, और उसको भैरव हाथ जोड़ के इतनी आसानी से मिल जाता है। भैरव का मतलब जो भय से दूर कर दे हमें। महाविद्या की साधना करने से पहले भैरव की साधना क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे अंदर से भय निकल जाए। महाविद्या को देखने के लिए इतनी डरावनी होती है वो, इसलिए तो साधना होती है। हम स्ट्रांग बन जाते हैं। इसलिए भैरव को बोल दिया कि माँ के रक्षक है। माँ क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकती? भैरव तो सिर्फ साधनाओं में है। रियलिटी के अंदर भी आप कामाख्या जाओगे, हनुमान जी पीछे की तरफ है, आगे की तरफ भैरव है। पहले भैरव के चित्र देख लो भयंकर, आपका डर खुल जाए, तब जाके माँ के दर्शन करो। माँ इतनी भयंकर है, पहले भैरव का दर्शन करना जरूरी है। भैरव की साधना करने पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैरव इसके लिए मना ही नहीं है। भैरव का मतलब तो जानो। हमारा जो ये सिस्टम है ना, हमारे जो पौराणिक लोग हैं, इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से सेट किया है कि हम ना उसको उजाड़ रहे हैं। आप अगर मंथ वाइज देखोगे, सबसे पहले आती है
कृष्ण अष्टमी, अष्टमी के दिन जहाँ कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण अष्टमी के तुरंत 15 दिन 20 दिन बाद आता है गणेश पूजन। उसके बाद आता है पितरों का, उसके बाद आता है नवरात्रि। देखिए आपने 2 महीने के अंदर ही ये पूरा क्रम है। ये साधनाओं का क्रम है, ना कि पूजा पाठ का। सबसे पहले साधना करने से पहले गणेश की पूजा होती है। अष्टमी, कृष्ण अष्टमी के कृष्ण का जन्म लगते ही समझ जाना आप साधना शुरू करो। पहले किसकी होती है पूजा? गणेश की। तभी गणेश चतुर्थी बनाते हैं, 14 दिन तक पूजा होती है। उसके बाद गणेश की जो पूजा होती है, उसके बाद घर की पूजा होती है पितरों की, क्योंकि पितर ही इजाजत देते हैं कि कौन सी शक्ति को आना है जाना है। पितरों की पूजा आज्ञा लेने के बाद फिर महाविद्या को छेड़ो, शक्ति को छेड़ो। उसके बाद आता है नौरता, दिवाली। ये क्रम बनाया गया है, लोग एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं। तो ये बात होती है इसमें। 6 कर्मों की बात कर रहे थे हम। 6 कर्मों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप पहले तो। 6 कर्म होते हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विदिलेशन, स्तंभन। ये 6 कर्म होते हैं। जो आदमी इन 6 कर्मों पे विजय बन गया वो देवता बन जाता है। देवताओं का मतलब भगवान नहीं होता, देवता मतलब देने वाला। वो इंसान देवता बन जाता है, जिसको हम पूजनीय पूज सकते हैं। अच्छा। भगवान को लोग देवताओं से कनेक्ट करते हैं। 32 करोड़ देवी देवता होते हैं। कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन 32 कोटि नहीं होते, देवी देवता तो होते ही हैं। एक घर में 2 पितर मिल जाएंगे तो देख लो कितने हम लोग। तो वो देवता की श्रेणी में आते हैं। वो दे देते हैं हमें, हे पितर देवता हमारा ये काम बना, तो दे दिया। जिनको हम डेटीज भी बोलते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। क्यों नहीं काम करते? पितरों की आज्ञा के बिना तो महाविद्या भी नहीं आती घर में। इतनी पावर होती है रोकने की। अच्छा। क्योंकि घर का सदस्य, मेरे घर में मेरे इजाजत के बिना कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकता। वैसे ही है, महाविद्या को रोकने वाली 2 ही एंटिटी मतलब शक्ति होती है। एक होते है चौराहे वाली और एक घर के पितर। हर शक्ति को चौराहे से होते हुए जाना पड़ता है। तारा साधना में भी आप देखोगे ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पंचमुंड की साधना करने से पहले चौराहे पे खीर की बलि चढ़ाओ। जब चौराहे खुलेगा तब वो आज्ञा देगी आने के लिए। तब ये एंटिटी इस तरीके से काम करती है। 6 कर्म होते हैं। मारण, नाम से पता लग रहा है, मारना है। मोहन, देखते ही मोहित हो जाना, जिसको इम्प्रेस करना। उच्चाटन, उच्चाटन करना, जैसे कि आप चुपचाप बैठे हो, अगर मैंने आप पे उच्चाटन कर दिया, आप 1 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठोगे, बेचैनी हुई। हाँ, ऐसे खाज खुजली करते रहोगे, ऐसे दिमाग कहीं और चला जाएगा। उसको दिमाग भ्रष्ट करना ही बोलते, बुद्धि भ्रष्ट करना, बुद्धि भ्रष्ट करना। स्तंभन, आपका काम अच्छा चल रहा है, रोक दिया। ओके। वशीकरण, किसी को भी वश में कर लेना। और आकर्षण, विदिलेशन, एक दूसरे के बीच में लड़ाई करा देना। ये क्यों बनाए गए आपको पता है? नहीं। मारण बनाए गए युद्ध के लिए। आपने ये चीज सुनी होगी कि मायोंग में अकबर की सेना ने आक्रमण किया, रातों रात सेना गायब हो गई। बस ये इन सब चीजों के लिए मने। मोहन, कोई स्त्री, मोहिनी, आपने सुना होगा भगवान शिव ने जब मोहिनी का रूप लिया था तब सारे मोहित हो गए थे। सही बात है। तो कोई स्त्री राजाओं को आकर्षित करने के लिए मोहन का प्रयोग करती थी। मारण, मोहन। उच्चाटन, उच्चाटन तब होता है जब एक उच्चाटन जो होता है ना कि किसी इंसान का गलत नहीं करना, मतलब वो इंसान अगर गलत करने जा रहा है तो उसका मन विचलित कर दो, उच्चाटन कर दो। मारण, मोहन, उच्चाटन। स्तंभन, सेना आने वाली है या बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है, स्तंभित कर दिया। क्या बात है। ये इनके लिए बने हैं तो, और हम इनको आज यूज कहाँ कर रहे हैं? और वशीकरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वशीकरण मैं इन 6 कर्मों में स्पेशलिस्ट हूँ। वशीकरण के सबसे ज्यादा केस आते हैं, और ये मान लो 98% हम करते हैं, वो भी जिनके लिए जरूरत होती है सबसे ज्यादा। तो आप कैसे डिसाइड करते हो? दिव्य दृष्टि से। हमारे पास ऐसे भी आते हैं केस की लड़की को पता होता है कि लड़का शादीशुदा है, फिर भी वो चाहिए, पहले ना कर देते हैं, जाओ। आपकी इस चीज से पहले एक क्वेश्चन मैं जो हर किसी से पूछता हूँ, जितने बंदे मेरे पास आते हैं अभी तक, वो लोगों की भलाई करना चाहते हैं कहीं ना कहीं,
लेकिन बुराई करने वाले भी तो हैं, तभी तो भलाई करने की नौबत आई है। भलाई बुराई, पहली बात तो ये देखिए कि भलाई बुराई ये मैटर ही नहीं करती। आपने लॉटरी लगाई, आप जीत गए, मैंने भी उतने पैसे लगाए, आपने भी उतने पैसे लगाए, आप जीत गए, तो यहाँ मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। आपका क्या हो गया? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक माँ से अगर बच्चा छीन के दूसरी माँ को दोगे, दूसरी माँ खुश होगी और पहली दुखी होगी। तो ये एक को तो भुगतना पड़ता ही है, तो इसमें अच्छाई बुराई नहीं होती। अगर आप अच्छा करने जाओगे, पीछे बुराई होगी, बुरा होगा तभी अच्छा होगा। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं इसमें ऐसे सोचता हूँ कि जिस माँ के भाग्य में बच्चा नहीं था, वो भाग्य उसने लिखा है। अब हम कैसे ये कर सकते हैं कि उसके भाग्य में बच्चा नहीं है? जिसके भाग्य में बच्चा है उससे छीन कर जिसके भाग्य में नहीं है उसके भाग्य में बच्चा दे, और न उसको जिसके भाग्य में था, वो तो भगवान ने दिया ना उसको, तो वही बच्चा आप छीन के उसको दे रहे हो। हाँ जी। तो एक जगह वो दुखी हो गई ना। हाँ, तो फिर तो वो तो हमने कर्म अपने गलत करे शायद। इसमें अच्छाई आ गई कि हमने उसको दिया, और यहाँ से देखोगे तो बुराई आ गई कि हमने ले लिया। तो इसका कोई वो नहीं है, मैटर ही नहीं है। मैजिक, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, क्या मैजिक होता है? आपका अच्छा करूँगा तो आपके लिए वाइट है, आपके जलने वालों के लिए ब्लैक है। वाइट ब्लैक, अच्छाई बुराई कुछ भी मैटर नहीं करता। शक्ति शक्ति है, शक्ति शक्ति है, लेकिन उसको जियाना बहुत मुश्किल है। जो सही में हमें जो शक्ति मिली है उसका सही तरीके से प्रयोग करें। अब जैसे वशीकरण के लिए बोलता हूँ, हमें लोग बोलते कि आप अंबानी के ऊपर वशीकरण करके पैसे ले लो। आपने भी ये सुना होगा कि अगर किसी को वशीकरण आता है तो ऐसे क्यों नहीं करते। वशीकरण का एक रूल होता है, पता है क्या है? शायद ही किसी को पता होगा ये रूल। वशीकरण का ये रूल होता है कि अगर मैं अंबानी को जानता हूँ 1 साल तक, तब मैं कर सकता हूँ। जान पहचान होनी चाहिए। मारन के लिए भी, मारन के लिए भी, वरना तो पता नहीं किस किस को मार दूं मैं। मारन के लिए जान पहचान होनी चाहिए। मारन आप किसी का भी करवा सकते हैं, बुरा करना हो कर सकते हो किसी का भी। जैसे बाई चांस आपने एक दृष्टि से देखा, चलो, लेकिन अगर एक साधक पैसों के लालच में अगर ये करता है तो उसके कर्मों को कितना ज्यादा करते ही हैं, पैसों के लालच में ही करते हैं सारे। आजकल कौन पैसों के लिए नहीं कर रहा? सारे साधक इसी लाइन में पैसों के लिए आते, और जरूरी भी होता है क्योंकि बिना भोग के कुछ भी संभव नहीं है। हम किसी पे अगर वशीकरण करवाते, शक्ति की क्या होती है पता है? डिमांड। कौन सी शक्ति वशीकरण करती है पता है आपको? नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है मोहिनी वशीकरण। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था। इतना आसान है मोहिनी वशीकरण करना, वो विद्या लुप्त है। वशीकरण करने के लिए मुर्दा घर के अंदर ऐसी एंटिटी होती है जो सिंगल हो। अगर किसी लड़की के ऊपर वशीकरण करवाना हो तो लड़की की डेड बॉडी, लड़की की आत्मा ही उस पर चढ़ानी पड़ती है। अगर लड़के पे कराना तो लड़की की आत्मा चलती है उसमें। जेंडर सेम ही रहते हैं दोनों के, तब जाके वशीकरण होता है। और उनका भोग देखो, जब हम उनको उठाते हैं, खून की 3 बूंद तो वो मांगते ही है, वो तो कंपलसरी है। 3 बूंद मतलब 3 वचन, 3 वचन उनसे ले लिया। लेने के बाद उनकी डिमांडें देखो क्या क्या होती है। कोई अगर वेज होता है तो उनकी वेज की ऐसे कि 56 भोग हमें ला के दो। तब हम अगले को बोलते हैं आपका इतना खर्चा है, बोलेगा हमारे लिए क्या है, हम तो भोग दे रहे हैं, आपका काम ही कर रहे हैं। तो उनकी डिमांडों के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। तो वशीकरण टफ है, लेकिन मजा भी आता है वशीकरण करने में। शक्ति को जगाना पड़ता है, देखो सीधी बात है। बेताली शक्ति को, इन सब सारी शक्तियों को जगाना पड़ता है। बाकी आपने बताया कि आपके पास शमशान घाट है 5 से 6 और 35-40 एंटिटी आपके लिए काम करती हैं उसमें। अब जैसे कि अगर हम शमशान घाट देखते हैं तो एक तरीके से शमशान घाट की हमारी नजरों में जो एक इमेज है वो है शमशान घाट डर है। और कहते हैं कि वो उससे पवित्र जगह भी कोई नहीं है क्योंकि वहां शिववास करते हैं। आपकी क्या नजरों में क्या राय है इस चीज की? देखो, हम तो शमशान में ही रहते हैं, तो हमारे लिए तो वो घर ही है। जिसका कोई नहीं होता उसकी तो काली होती है, आना तो वही है सबको, तो फिर किस बात का डर? सही बात है। ठीक है।
और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो एंटिटी है हम उनसे बहुत ही मुश्किल से काम कराते हैं। हम सबसे पहले जो प्रियोरिटी है काली को देते हैं, काली के नीचे हम सारी एंटिटी चलाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर कोई केसेस वगैरह कि लोग बोलते हैं कि काली के नीचे ये शक्ति चल रही है, तो हम सारी शक्ति काली के नीचे चलाते हैं। जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है ना तब काली आती है। तो ये बात है। थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो आप? जो 35-40 एंटिटी है आपके पास, कौन कौन सी एंटिटी है, क्या है? डेढ़ फुटिया को छोड़ के सारी एंटिटी मिल जाएगी। डेढ़ फुटिया असल में एग्जिस्ट करता भी है? अब तक मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके, आओ क्योंकि हमने ही ये चीज ट्रेंड में लेके आए, डेढ़ फुटिया। हाँ हाँ आपने लेके आए, सही बात है, और आपकी वीडियो पे थे। हाँ, आपसे उससे पहले कोई नहीं जानता था डेढ़ फुटिया। फिर हम एक और एंटिटी को लेके आए, लिलीपुट। ये दोनों एक ही है क्या? अलग अलग है? लिलीपुट के बारे में नहीं सुना। डेढ़ फुटिया तो दोनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है। ठीक है। ये सच में इतना पावरफुल है कि ये टीएफ करती है, ट्रांसफर करती है ब्लैक मनी लोगों का इधर से उधर? गोडाउन शिफ्टिंग, पूरी गोडाउन शिफ्टिंग। मेरे 500 करोड़ का ऑफर आया था मेरे पे कि ऐसे ऐसे कर दो, मैंने कहा नहीं करेंगे। डेढ़ फुटिया करता है। डेढ़ फुटिया आपको 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकता है। इंटरनेशनल भी? इंटरनेशनल भी सेकंडों में। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन वो शक्तियाँ, अगर जब तक उसके हाथ चल रहे हैं तब तक शक्तियाँ पैसे। इंटरनेशनली काम करने के लिए, या फिर ये जो शक्तियाँ हैं आपकी 6 कर्मों में भी अगर बात करें, तो किसी और सिद्धि या साधना की जरूरत पड़ती है? आप कोई एक महाविद्या सिद्ध कर लो, आपके सारी चीज़ें आप पे से निछावर है। क्योंकि अभी एक साधक आए थे तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ से मुझे इंटरनेशनल बहुत काम आया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से। नहीं, हम पे भी आते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा। ये क्या है ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, ऐसा क्या है? हमारी भी वीडियो में सबसे ज्यादा जो ट्रेंड कर रही है वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कर रही है। ब्लैक पे कोई नियम नहीं है, कोई वो नहीं है जो हम यहाँ पे करते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और ज़्यादा मैंने देखा है कि वहीं ब्लैक मैजिक वो यूज़ करते हैं एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। तो ये बात कह सकते हैं जो लैंड एनर्जी है, जैसे अपने यहाँ पे देव भूमि भी है, बहुत सारी चीजें, वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। वहाँ नहीं, कहाँ है वहाँ पे? अभी मैंने मेरी क्लाइंट है कनाडा से ही है, उसका मैंने मंदिर की फोटो मंगवाई थी, सारे भगवानों को लाके कर दिया। मैंने बोला खंडित है मंदिर, मतलब ही नहीं है। तब कैसे काम करेगी शक्तियाँ? आपके दोबारा से इसी पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। 35-40 जो एंटिटीज़ हैं, क्या थोड़ी सी आप चीज़ें बताओ कि एक्सप्लेन करके कि कैसे आप काम कराते हो इनसे, क्या भोग देते हो, कैसे काम कराते हो, कैसे जागृत करते हो इनको? भोग तो देखो उनकी अलग अलग डिमांडें होती है, उस हिसाब से उनकी डिमांड पूरी। ब्रह्म राक्षस, बेताल, ब्रह्म राक्षस वगैरह को तो हमने पेड़ों पे टांग के रखा है, उनको उतारा नहीं है। कि किसी की शक्तियाँ उतार के हम उसको बांध के पेड़ पे टांग देते। हमारे शमशान में जो पेड़ है ना, हरे भरे। ब्रह्म राक्षस जो मंत्रों को खाता है, आप उसको आगे मंत्र बोल दो वो खाएगा। उसके ऊपर मंत्र काम नहीं करते बिल्कुल भी। जो लोग बोलते सबसे भारी एंटिटी ब्रह्म राक्षस होती, हाँ, उसके ऊपर कितने मंत्र पढ़ दो, कितनी भी साबरी विद्या कर दो, कितने भी कुछ कर दो, वो खाएगा, क्यों? वो ब्राह्मण होता है। उसको मारने के लिए माँ काली आती है। अच्छा, लेकिन काबू पाया जा सकता है? क्यों नहीं पाया जाता? हर चीज का तोड़ है। ब्रह्म जिन है, लोग तो नाम भी पहली बार सुने होंगे। हाँ, मैंने भी पहली बार ब्रह्म मतलब ये अपने हिंदुओं को हो गए, और ये जिन हो गया मुस्लिम। अब ये जब दोनों एंटिटी एक साथ होती है, इनको रोकने वाला कौन है? चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे कुछ ही पढ़ो, तो कहते हैं वो साथ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म जिन को हटाने के लिए भी 2 शक्ति लगती है, एक पीरों की लगती है और एक माँ की लगती है। माँ के जोड़े में पीर चलते हैं फिर। अच्छा, शक्ति जोड़े से चलती है हमेशा? शक्ति हमेशा जोड़े से चलती है। इसका कुछ सिद्धांत, कुछ रूल? शिव शक्ति के बिना वो शव हो जाता है, कैसे चलेगा? इसका सिद्धांत होता है। शक्ति को इलेक्ट्रिसिटी प्लस माइनस वाली, कि अगर हम कोई चीज, अगर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सीन हो जाता है, ये तभी काम करेगी। ऐसा समझ में आया। शक्ति आपस में भिड़ती है तो शॉर्ट सर्किट होता है। एक पावर और एक अर्थ दोनों साथ में चलेगी। जैसे कि सामने वाले पे भी शक्ति थी, हाँ, मेरे पास भी शक्ति थी। वो मुझे बांधने की कोशिश करा, मैं उसको बांधने की कोशिश करा, बीच में हम दोनों ही बंध गए
शॉर्ट सर्किट हो गई। ऐसा हुआ है कभी कुछ? वो बंधा हुआ हूँ मैं अभी भी, शक्तियाँ मेरी बंधी पड़ी है। क्या हुआ था, थोड़ा किस्सा बताओ। ऐसे ही कोई मतलब तू मैं हो गई। उसके बाद अगले ने बोला कि ये मैं तेरे को बांध दूंगा। मैंने कहा बांध दूंगा। पानी उठाया, दोनों ने एक दूसरे को ऊपर फेंका, शॉर्ट सर्किट हो गई, विस्फोट हो गया। वो वहाँ बेहोश, मैं यहाँ बेहोश, दोनों ही बंद गए। मैं तो चलो 2-3 दिन बाद खुल जाऊँगा, मेरा तो टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। इसलिए तो मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ कि अब मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा। इस साल के आखिरी तक मैं खुला हुआ रहूँगा। पर उसको मैंने 11 साल के लिए बांधा है, लेकिन उसके पास भी बहुत पावरफुल शक्ति है। तो शक्ति आपस में ना भिड़ाओ। ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है, हमने कर रखी है तभी हम बता रहे। ऐसा भी होता है कभी कि जैसे कि आप किसी ने कोई चीज़ सिद्ध करी हुई है, एंटिटी सिद्ध करी हुई है, और वो आपके ऊपर छोड़ दे, तो आप वो बांध के अपने पास भी रख सकते हो उसकी। वो पहले तो गेट के बाहर खड़ी रहेगी, गेट के बाहर खड़ी रहेगी। वो इजाज़त लेगी कि मुझे इसने भेजा है, ये भेजा है, वो भेजा है। मैं चाहूँ तो उसको बांध के भी रख सकता हूँ। हाँ। पर मैं इसको भेज देता हूँ, वापस भेज देता हूँ। जितने चाहने वाले नहीं होते, उससे ज़्यादा बुरा करने वाले होते खुद के घर वाले ही। वही ये सब चीज़ न करवाते। शक्ति मैं आप विश्वास नहीं मानोगे कि पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन इतनी शक्ति आई मेरे पास, खड़ी हो गई सामने। बोल दे क्या है कि तुम्हें मारने आई हूँ, तुम्हारा पेट बांधने आई हूँ, तुम्हारा टॉयलेट बांधने आई हूँ। ऐसे भी होती है। ऐसे लोगों के मतलब थिंकिंग है कि मेरा पेशाब रोक दें, मुझे तड़पाए। सारी शक्तियाँ खड़ी हो गई। पर मेरे पास तो महाविद्या है, आने नहीं देगी। और एक पितर भी है हमारे पास, जिनके बिना एंटर नहीं कर सकते। तो जो आप ये देख सकते हो, इसका सबसे मुख्य कारण है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि सबसे मुख्य कारण है। सबसे मुख्य कारण यही है, दिव्य दृष्टि। फिर वो उन सबको हमने फिर भोग दे के उनका बोला तुम जो भोग के लिए आई हो वो तुम ले जाओ और जाओ। हम चाहते तो उनको कर देते, तो अगर आप उनको कर देते तो अगले के पास नहीं रहती वो चीज़। जो उसने 3-4 साल जो भी लगा के अपनी साधना करी है, एक सेकंड में खत्म हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है। इसलिए ना शक्तिशाली आदमी के पीछे कभी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे आप में ना शक्ति है और आपसे 10 गुना ज़्यादा शक्ति मेरे पास है। मैं ऐसे करके आपकी शक्ति सेकंडों में लेके चला जाऊँ, आप कुछ नहीं कर पाओ, बंद जाओ पूरे। ऐसा होता है, हुआ है। होता क्या है, होता ही है। जिसको हम हरियाणा में बोलते हैं ना, तांती बांध दो भाई, डोरा कर दो, सेकंडों में होता है। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, सेकंडों में डोरा हो जाता है उसका। आजकल जो सबसे ज्यादा लोग ग्रस्त हैं ब्लैक मैजिक या काला जादू से, उसके पीछे का रीजन क्या है? या तो ईर्ष्या नहीं, उसके पीछे का रीजन ये भी है कि शायद हम अपनी रूट से, जड़ों से अलग होते जा रहे हैं। अब हम अपने पितरों की वो नहीं निकालते थालियां, या फिर ऐसा कुछ नहीं। काला जादू देखो सबसे, हाँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने बोली। हम पे कोई तंत्र नहीं करता, हाँ। हम खुद ही अपने तंत्र में फंस जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम वो नियम पालन नहीं करते। हम अच्छे से पूजा पाठ नहीं करते। कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए, उच्चाटन कोई और मंत्र का कर देते। तो हम अपनी चीज़ों में खुद ही फंस जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी को जानते हो आप? एस्ट्रोलॉजी होती है, 2-4 ऐसे बंदे हैं एस्ट्रोलॉजी से जो हमसे काम करवाते हैं। नहीं, उसके अंदर एक लाल किताब है। लाल किताब वो जो आपका आगे का पीछे का बता दे। लाल किताब में आधे से ज्यादा चीजें यही दे रखी हैं जो पहले लोग करा करते थे, पितरों को कैसे बनाए, उन्हीं से वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो तभी मेरे मन में क्वेश्चन आया कि लोग आजकल अपनी रूट से हट गए हैं। रूट से हट जाए। जब वो अपने घर वालों को भोग नहीं देते, खाना पानी नहीं देते, और छेड़ने जा रहे हो महाविद्या को, तो कैसे चलेगा? जब घर का आदमी भूखा है और बाहर भंडारे कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? कितना भी कर्म कर लो, कोई मतलब नहीं है। घर के आदमी को मनाओगे। आज मैं अगर अपने पापा को बोलूँगा कि मुझे ये चाहिए, तो उनके पास इतनी क्षमता है कि वो लाके दे देंगे। दूसरे आदमी को बोलूँगा ये चाहिए, क्यों भाई? बिना भोग के अपने बाप से मांग, वो भी ये बोलेगा। शक्तियाँ भी वही बोलती है, अपने पितरों के पास जा। अच्छा, तो वही तो बात है ना। अगर मैं अपने पापा को बोलूँगा कि ये जो थर्ड पर्सन है, इससे मुझे ये दिलाओ, तो पापा थर्ड पर्सन से बात करेंगे, फिर दिलाएंगे। वैसे पहले पितर जाता है देवियों के पास कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, आप उनको दर्शन दो। वो बोलते चलो ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है ये चीज़ें। सीधी साधनाओं की बात कर रहे थे सर हम। कितनी ज़्यादा मुश्किल है और कितनी ज़्यादा आसान है? जैसे आपने बोला, मैंने ऐसी, क्योंकि आजकल ये चल रहा है ट्रेंड में, तो मैंने आपसे बोला अप्सरा सिद्धि, अक्षिणी सिद्धि, आपने कहा करनी क्यों है? करनी क्यों है ये सब सिद्धियाँ?
इनका भोग बहुत अलग होता है। जैसे हमने बात करी थी कर्ण पिशाचनी की। कर्ण पिशाचनी आप कह रहे थे कि मैं 10 मिनट में सिद्ध करवा सकता हूँ, आराम से। थोड़ा सा बता सकते हो प्रोसेस? कर्ण पिशाचनी का जो भोग होता है ना, वो वीर्य का होता है। लेकिन बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचनी नहीं कर रखी, कर ही नहीं सकती। जो वो कह रही है कि मैंने वो कह दे, चाहे उनको वो भगवान कह दे भले, उनके पास क्या है वो हम जानते हैं। कर्ण पिशाचनी नहीं है। कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध कर सकती है कोई लेडीज? एक बात बताओ, उनका भोग, उनका जो चीज है वो तो लड़कों का है ना, वो उससे क्या मांगेगी? पिशाच है वो, पिशाचनी है। पिशाचनी हमेशा आदमियों को ढूंढती है। पिशाचिक शक्ति हो सकती है, और अगर पिशाचिक शक्ति होती तो बदबू मारती, चेहरे से पता लग जाता है। ये सब कहने की बात है, अपने आप को बड़ा दिखाने की बात है, कुछ भी नहीं है ऐसा। एक दो भूत हम उठा के अपने साथ रख सकते हैं, जो हमें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, छोटे मोटे काम कर सकते हैं, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी साधना शुरू की, विफल हो गया मैं 3-4 साल, फिर मैंने अपने पितरों को मनाया। पितरों ने आके मुझे बोला कि तारा को छोड़, पहले कामाख्या के पास फिर से जा। फिर पहले कामाख्या की पूजा करी, फिर जाके कामाख्या ने बोला तारा के पास जा, फिर तारा के पास आया। इसमें भी बहुत भटकाव है, बहुत ज्यादा भटका। मैं जितना भटका क्या ही बताएं आपको। तो आप बेसिकली पैदा आप जो कामाख्या में हुआ था। कामाख्या में ही हुए, तो आप तो शक्तियों के साथ शुरू से ही। शक्तियों के साथ हमारे घर पे ही शक्तियाँ चलती थी। पापा हर नवरात्रे, साल में 4 नवरात्रे होते, हर नवरात्रे बलि, 2 गुप्त और 2, हर नवरात्रे पापा बलि देते थे। बलि के ऊपर आपका क्या विचार हो रहा है? बलि तो होती है, कंपलसरी है? कंपलसरी है बलि तो। नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। अभी बात चल रही है थोड़ी सी कामाख्या की बलि के ऊपर भी, कि वहाँ पे बात हटाने की कई लोग मांग वहाँ जोड़े से बलि देते हैं, और बताओ, एक नहीं 2 देते हैं। एक नर और एक नारी, मतलब एक बकरा और बकरी, या एक भैंसा, और वो चलती है। जिस दिन वहाँ से बलि लुप्त हो गई, कामाख्या से शक्ति क्षीण हो जाएगी। कितना ज़्यादा हमारे लिए ये चीज़ मतलब खराब है कि अगर वहाँ से बलि लुप्त हो जाना। वहाँ से बलि लुप्त हो जाना मतलब ये मान लो कि जितनी एंटिटी है सारी उड़ जाएगी। कामाख्या नील पर्वत पे बैठी है, अगर आप देखोगे तो सृष्टि की शुरुआत ही वहीं से होती है। सारी एंटिटी उड़ जाएगी, वो सबको दबा के रखती है। उसके आगे के बिना जो तांत्रिक होगा वो कामाख्या एक बार जरूर जाएगा, वो अपने आप बुलाती है। तंत्र से, और तंत्र की राह भी ऐसी है कि तंत्र आपको चुनता है। हाँ, ये बात आजकल इंस्टा पे लोग मंत्र दे के बोलते हैं कि आज तो मुझे ये देवी देवता अच्छे लगने लग गए, ये वो आपको चुनेगी। हम कौन होते हैं चुनने वाले? वो ही चुनेगी आपको, हम चॉइस नहीं कर सकते। बात बताता हूँ, दिल्ली में एक एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, उनको पीताम्बरी माँ, जो बगलामुखी माँ होती है, उनको बहुत पसंद आ गई। हाँ जी। उनकी माला जपती रही। अब पीताम्बरी माँ क्या काम करती? स्तंभ निवासनी है, उसने उन्हीं का काम रोक दिया। ये बात है ना, शक्तियों के साथ खेल छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। आज वो हमें फोन करके बोलते हैं कि आप तो कर दो, हटा दो स्तंभन। मैंने बोला अगर स्तंभन की देवी के साथ आपने छेड़छाड़ की है तो वो आशीर्वाद थोड़ी ना देगी, वो तो उसका काम स्तंभित कर दिया। इसलिए महाविद्या को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। शमशान काली की पूजा कर रहे हो, आके वो आपको मार देगी। ना कोई विधि पता है, ना कोई विधान पता है। शमशान काली से पहले कितनों की पूजा करनी पड़ती है, कितने भोग देने पड़ते हैं, तब जाके उस एंटिटी तक, उस शक्ति तक पहुंचा जाता है। मैं वैसे डिस्क्लेमर जो है अपने पॉडकास्ट का वो हमेशा एंड में देता हूँ, लेकिन मैं बीच में बता देता हूँ कि पॉडकास्ट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप तक एक अलग दृष्टि की बातें या फिर एक अलग दृष्टिकोण पहुंचाना है। घर पर इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अगर आप किसी बिना एक्सपर्ट के चीज़ों के साथ खेलना भारी पड़ सकता है। आपके साथ कोई भी दिक्कत है तो ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स हम लेके आते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना किसी चीज़ों को सोचे समझे बिना आपकी क्षमता से ज़्यादा, वही वाली बात कि 14,000 वोल्टेज का करंट पकड़ लेना हर कोई झेल नहीं सकता, तो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य एक आई ओपनर है, आपको भ्रमित करना बिल्कुल नहीं है। कर्ण पिशाचनी पे थे हम।
करण पिशाचनी की आपने कहा 10 मिनट में सिद्धि हो सकती है, एक प्रोसेस बताओ आप, उसका क्या प्रोसेस है? 10 मिनट का देखो ये प्रोसेस है एकदम गुप्त और गूढ़। ये है जो कि हमारे गुरुजी ने ये चीज़ बताई थी। एक यंत्र होता है, पिशाचिक यंत्र, जोड़े में बनता है वो भी। ठीक है। ठीक है, उस पर कुछ मंत्र होते हैं, उस पर वो लिखे जाते हैं, और कुछ भगवती मंत्र होते हैं कर्ण पिशाचिनी के। उसके अंदर क्या है कि आपको अपने वीर्य की बलि देनी होती है 7 दिन। हर एक दिन आपको 3 देनी होती है। एक आदमी में इतना वीर्य नहीं बनता। ठीक है, 7 दिन तक कंटिन्यू दे, 8वें दिन वो आके खड़ी हो जाती है। क्या चाहिए? उस यंत्र के अंदर बलि दो, खड़ी हो जा, आजा, खड़ी हो जा, आजा। आदमी सूख जाता है, मर जाता है। 8वें दिन वो खड़ी हो जाती है। हमने तो 10 मिनट इसलिए बोला क्योंकि हमने वो भी सिद्ध कर रखी थी, पर जब उसने मुझे कुछ गुप्त बातें बताई कि तुम्हारे वीर्य का क्या करती हूँ, तब मैंने बोला जाओ तुम, पीछा छोड़ो मेरा। बता सकते हो आप? गुप्त बात ये है कि कर्ण पिशाचिनी वीर्य का भोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपने पैशाचिक लोक में ना बच्चे पैदा करती है। तो आपका अंश है ना, अंश, वो भी पैशाच है। तब आप अगली जो आपकी योनि होगी वो पैशाचिक होगी। आपको ना मुक्ति मिलेगी, ना आप भगवती को देख सकते, ना कुछ और। इसलिए वो वीर्य ले जाती है कि वहां जाके वो अपनी सेना बढ़ाए। फिर कलयुग के अंत में वो सब आएंगे, सब के सब आएंगे खत्म करने के लिए इस युग को। ये जब अंत होगा तो और क्या होगा, सब पैसाची बन जाएंगे। आने वाले में लोग क्या हो रहे, पैसाची हो रहे, खून ही पी रहे एक दूसरे का। देखो न्यूज़ पढ़ो, इसने उसको मार दिया, उसने उसको खून कर दिया, ये कर दिया। तो पैसाचिक प्रगति है, उनके बाप दादाओं ने की होगी, क्योंकि ये सब छोटी मोटी एंटिटी कोई भी सिद्ध करता है। पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अपने लोग गाँव के बाहर क्षेत्रपाल भी बिठा दिया करते थे। क्षेत्रपाल तो अभी भी है, और होना भी चाहिए। गांव का एक क्षेत्रपाल होना जरूरी है उस गांव की रक्षा करने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि युग का जो अंत होना है वो ऐसे ही होना है। ये कहीं वैसे बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये सब गुरु पद्धति से ही आपको। बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है? बुक्स में वही चीज है जो हम इंसानों के दिमाग में आती है, वो लिख देते हैं। पर जो गुप्त चीज होती है ना, वो एक शिष्य से दूसरे शिष्य तक जाती है, क्योंकि वो गुप्त होती है, गुप्त ही रहनी चाहिए। मोहिनी वशीकरण गुप्त है, उसको गुप्त ही रखा है, किसी को नहीं आता। ना मुझे आता है, ना मेरे गुरु को आता है, ना उनके गुरु को आता है, किसी को नहीं आता। गुप्त है वो, इतना गुप्त हो गया कि लुप्त ही हो गया। और ये सही भी है, क्योंकि मोहिनी वशीकरण कर दे तो आदमी के साथ, वशीकरण का मतलब है कि आपकी आत्मा को आपके विरुद्ध में वश में कर रहा हूं। मैं बोलूंगा कि आपको नाचना है, नाचो। वशीकरण, मोहिनी वशीकरण इतना पावरफुल है कि आपका मारण भी कर सकता हूं कि छत से कूद जाओ। बस वही बात है। शैतान मूवी देखी थी आपने? हाँ, वही बात है। वो एक पेड़ा खिलाता उसको, ये खाने से भी तो बहुत ज्यादा असर करती है। उस फिल्म में जो चीज दिखाई है कि कितने % वो सत्य है? क्या वो बली वाली या फिर पूरी तो हो सकती है, उसमें काफी। मतलब जैसे कि वो उस लड़की को इतना कंट्रोल कर लेता है ना, इतना कंट्रोल कोई नहीं कर सकता कि वो उसको कह रहा चाय पत्ती खा। ना, इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना कंट्रोल भूत बेच के ही कर सकते हैं। मतलब जो एंटिटी होती है ना, हाँ। शैतानिक एंटिटी, जैसे कि वो सबकॉन्शियस में बिठा के, हाँ, सबकॉन्शियस में बिठा के, माथे पे बिठा के भारी रहेगा उसका पूरा दिन पूरी रात। और जो आप यहाँ से बोलोगे कि अभी तुम ये करो, तो उसका दिमाग भी वही चीज काम करने के लिए बोलेगा। फिर उसके मन में आएगा कि यार एक बार ट्राई तो करूं। मन में आएगा, सबकॉन्शियस बार बार धक्का दे रहा अंदर से दिमाग में। वही बात है। आपके पास जो भी केस आते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन केस क्या है उसमें से? ब्लैक मैजिक? कॉमन केस ये होता है कि सब में माता आ जाती है। हर एक घर में माता आई हुई है, सब अपना सर घुमा रहे हैं। क्या है क्या एक्चुअली वो? माता नहीं है ये। प्रेत है? माता नहीं है। प्रेत। आपने सिद्धि नहीं की, साधना नहीं करी, कैसे आ जाएगी माता? आधे ज्यादा तो उनके पितर ही होते हैं। अच्छा। जो उनको तंग करते हैं, छेड़ते हैं, रात को सोने नहीं देते। और आधा से ज्यादा के ऊपर होता है चौराहे वाली लाग लगी पड़ी रहती है कि वो चौराहे से गुजरते हैं, उन दिक्कत हो जाती है। और आधाओं पे वही चौराहे से उठती एंटिटी, वो उनके अंदर जाती है, उनका सर घुमाती है। आप उनको भोग दोगे ना, वो बोलेंगे ये पिला वो खिला। फिर वो कुछ कुछ बातें सच भी बता देती है, हम माता मान लेते हैं। माता कभी सर नहीं घुमाएगी। सर ऐसे घुमाने का मतलब है वो माता के आगे अगरबत्ती कर रही है। अगर वो माता होगी सीधी आएगी।
ऐसे से वाइब्रेशंस होगी, हाँ वाइब्रेशन थोड़ी ऐसे ऐसे होगी, लेकिन बंदे या फिर ऐसे ऐसे हिलेंगे, ऐसे डायरेक्शन हाँ ऐसे ऐसे थोड़े से हिल सकते हैं, पर ऐसे बैठ के ऐसे सर नहीं घुमाते, वो अलग चीज है। माता आएगी सीधी आएगी, हुंकार भर के आएगी, हुंकार मय देवी बलि होम प्रिय नमो गुरु तारा नमस्तुभ्य, हुंकार देती हुई आएगी, चिल्लाएगी, दूर तक सुनाई देगा। माता आएगी तो माता का अंश आएगा बेसिकली, माता का अंश ही आता है वो, जैसे पार्वती में आता था महाविद्या, या फिर कोई भी, मैं ये बात बता देता हूँ, कोई बुक में उसमें नहीं लिखी हुई, भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है माता पार्वती, उनमें आदि पराशक्ति के अंश आते थे। गुस्सा हो जाती थी तो उसको गुस्सा आ जाता था, जीभ निकल जाती थी। पहले के आदमी में दिव्य दृष्टि थी तो वो पीछे से देख लेते कि कौन खड़ी है, तो वैसे स्केच बना दिया, समझ रहे? उनमें थोड़े थोड़े अंश आने लग जाते थे, हर शक्ति के अंश आते थे। अपना काम करने का जो तरीका है वो कैसा है? मतलब अपना काम करने का तरीका एकदम सिंपल है। किसी को भी अगर ऊपरी बाधा हो, कुछ भी हो, दरबार में आओ, अपना इलाज मुफ्त करवा लो। लेकिन जो 6 कर्म है ना, इनके पीछे की हम पहले वजह जानते हैं। फिर अगर हमारी माता, इसमें अर्जी होती है, कुछ पैसों की अर्जी होती है, ठीक है, वो हम बोलते हैं कि इसको लगाओ, क्योंकि हाँ या ना करने वाली वही है। उस अर्जी का हम कुछ भोग माँ को चढ़ाते हैं, या तो उसमें चींटियाँ लगेगी या वो मिट्टी के अंदर धंसते रहेंगे। इसका मतलब क्या, माँ ने एक्सेप्ट कर ली बिना अर्जी के। वो हमसे बात करते, हम क्या बताएं, पहले अर्जी लगाओ। माँ ने आपकी अर्जी एक्सेप्ट की, मतलब आपका काम होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बंदा है जिसने 3 महीने पहले अर्जी लगाई थी, कल ही एक्सेप्ट हुई है उसकी अर्जी। कल उसको फोन किया, बहुत खुश हो गया। फिर उसने मुझे आगे की बात, लोगों में सब्र नहीं है, लेकिन सब्र नहीं है। एक जना मेरे से वशीकरण करवाया था 2 दिन पहले, सुबह से फ़ोन आ रहे हैं उसके। मैंने कहा एक टाइम पीरियड दिया है मैंने 21 से 26 दिन का, उसमें रुक जाओ। फ़ोन करने से आप कुछ न जल्दी नहीं कर सकते। मैं एक ही बात बोलता है, देखो शक्तियों का काम है, मैं तो भेज दूंगा जल्दी, वो उसका दिमाग फट जाएगा ना वो आपकी रहेगी ना उसकी रहेगी, सीधी बात है। गुस्सा आता है, क्या करें सीधा बोलता हूँ, इसलिए वो बोलते हैं। और क्या ही करे, इतनी जल्दी थोड़ी ना कुछ काम करेगा। मैं समझ सकता हूँ ये माइंड। आजकल इंस्टा पे ये पे 2 घंटे में वशीकरण करवा देंगे। अरे क्या बात है, क्या इतना ओपनली जो ये चल रहा है उसके खिलाफ क्या कहना चाहोगे? ढोंग है, सारे ढोंग है। फेसबुक पे एड्स आ रही है। मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ, पहले अपने बारे में पूछा करो कि मेरे बारे में बताओ। चलो आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करता हूँ मैं। सबसे ज्यादा जो आजकल कॉमन चीजें दिखती है ना, और सबसे लोग जहाँ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, वो है जो आप बोर्ड्स देखते हो ना, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बाबा, बंगाली बाबा हम भी बंगाल से हमने सिद्ध किए, पर हम तारापीठ में न सारे के सारे फ्रॉड हैं, खुले हम बोलते हैं। हमारे गुरुजी है वो तंत्र नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जिंदगी काट रहे हैं। उन्होंने जितनी विद्या सारी दे दी हमें, वो बस वहाँ बैठ के भीख मांग रहे हो। मैंने बोला मेरे होते सोते आप भीख मांग रहे हो। उन्होंने बोला कि मेरा ये कर्म है कि मुझे एक दिन में 10 लोगों से मांगना है। मैंने बोला क्या कर्म है? उन्होंने बोला मैंने कुछ किया पास्ट में, कुछ गलत, उसका कर्म भुगत रहा हूँ। क्या बात है। ऐसे गुरु हैं हमारे, अभी भुगत के जाएंगे, अभी भुगत रहे हैं। ऐसे गुरु हैं हमारे। आजकल तो गुरु भी नहीं मिलते। 50,000 दो, मंत्र ले लो, या इंस्टा पे क्रीम का जाप करो, माता आ जाएगी। मैंने भी एक बार कोशिश करी है, आपको बता देता हूँ पर्सनली, साधना करने की। इसलिए आपके ऊपर न चढ़ी पड़ी है, इसलिए मैंने आपको बोला था आपके ऊपर चढ़ी है चीज। चढ़ जाती है चीज, काम बिगाड़ती है वो। आपका माइंड भी स्टेबल नहीं रहता, उच्चाटन में हो आप, दिमाग एक जगह नहीं रहे, इधर उधर इधर उधर समझ रहे हो? क्योंकि गलत तरीके से गलत करोगे तो गलत ही होगा। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था वो ऐसा कुछ भी नहीं था। साधना हमने नॉर्मली, आपने तो अच्छे के लिए की। धन देखो, लक्ष्मी का तो मतलब वही है, लक्ष्य देने वाली को धन थोड़ी ना बरसाएगी। वो आपको एक लक्ष्य दे सकती है कि ये काम कर लो, आपको मिल जाएगी। लक्ष्मी का अर्थ ये, लक्ष्मी का कोई स्वरूप ही नहीं है जो ऐसे धन उठा के रखिए। नहीं तो लक्ष्य दे दिया उन्होंने। लक्ष्य है, हाँ ठीक है। लक्ष्मी धन देने वाली, और 10वीं महाविद्या है ना कमला, उसका स्वरूप है लक्ष्मी। कमला ही लक्ष्य देती है, ठीक है। लक्ष्मी कोई देवी नहीं है। लक्ष्मी, क्या बात है, लक्ष्य देने वाली, बहुत बढ़िया। ये होती है लक्ष्मी का अर्थ। ऐसे वर्ड्स
जानो, जैसे भैरव का मैंने बताया तो भैरव का मतलब क्या है, ठीक है, तो यही बात है ना। बहुत बढ़िया, कुछ सीखने को मिलता है। जी। तो लगता है कि हमारा पॉड वेस्ट नहीं गया। नहीं, बेस्ट बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने आपको कभी दायरे पे नहीं रहा, आप कुछ भी पूछ सकते हो। एक चीज़ हम यहाँ बता दें कि डेढ़ फुटिया हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं कि करोड़ों के, अरबों के, कि एक जगह पैसे रखे हुए हैं गोडाउन में, दूसरी जगह कर दो। हाँ और ये डेढ़ फुटिया करता है। हाँ, ठीक है, इसका भोग बताऊं? बताओ। अगर किसी के पास डेढ़ फुटिया अगर सिद्ध नहीं है तो वो किस तरीके से ये कर सकता है बताए? एक 6 फुट की इसमें लड़की चाहिए, अनटच, फिर बेताल उठता है, जितनी देर तक वो उसके साथ संभोग करता है पैसे आते रहेंगे। ये भोग है। अब देख लो, भोग पूछो ही मत आप, भोग ये बलि क्या है, भोग है। खतरनाक भोग है। खतरनाक से खतरनाक भोग होते हैं, इसलिए हमें आदमी की सोच से परे, सोच से भी परे, सोच से भी परे भोग होते हैं। ये काम भी करते हैं, कई कई लोग अनटच लड़की भी ले आते हैं और उनको कम से कम 20 करोड़ 10 करोड़ देके उसका मुंह बंद कर देते हैं। करोड़ों छापते हो, करोड़। गोडाउन शिफ्टिंग यूट्यूब पे भी आपको अलग से मिल जाएगी, सर्च करना गोडाउन शिफ्टिंग। इसकी साधना सीख रहे हैं लोग। क्यों सीख रहे हैं? साधना नहीं होती, एंटिटी जगानी होती है। बेताल जो ताल के अंदर, पाताल के अंदर से उसको उठाओ, जिसको हम लूसीफर बोलते हैं ना इंग्लिश में, लूसीफर, शैतान। वही करता है ये। उसका भोग शारीरिक होती है। बहुत सी ऐसी भोग है। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है वो सारा चीज़ पता है मुझे। इसलिए जो चीज़ आपको जाननी चाहिए, कितनी खतरनाक होती है, क्या क्या होती है, ये सब आप। क्या सलाह दोगे लोगों को भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में मैं बस यही सलाह दूंगा कि अपने घर पे सेवा करो। आप अपने माँ बाप की कर लो, वो भी पितर ही बन जाएंगे एक दिन। फिर वो आपकी इतनी रक्षा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने घर के देवी देवता को छोड़ के बाहर मत भागो। वो सिर्फ जो दिख रहा है ना, वो सही नहीं है। आपके पितर आपको दिखाई नहीं दे रहे, मतलब सही नहीं है क्या? जो दिखता है वही बिकता है, वही वाली बात हो गई कि इंस्टा पे देख ले ये देवी इतना कुछ कर सकती है। आपके पितर कुछ भी कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं महाविद्या को आने से। इससे बड़ी बात क्या है? महाविद्या को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो, और पितर के अलावा। और एक चौराहे वाली माता, वो खुद भी एक महाविद्या है, जिसको मदानन चौगानन बोलते हैं, शीतला बोलते हैं। शीतला माता वही जो गुड़गांव में है। ये गुड़गांव में, मैं तो गुड़गांव में भोग दिया, काफ़ी मुर्गे की भोग दी मैंने लोगों के ऊपर से हटाने के लिए, क्योंकि चौराहे वाली ऐसी बैठ चुकी थी उसके ऊपर। एक लेडीज थी, उस पे काली आती थी, और काली के ऊपर चौराहे वाली बैठ गई, तो उसको हटाने के लिए इतना भोग देना पड़ा। वर्स्ट केस क्या है आपके पास अब तक, जो आपके दिल दिमाग पे छाप छोड़ गया हो, कि आप सलाह देना चाहोगे कि ऐसी गलती तो कोई ना करे? वही चीज की शक्ति को ना भिड़ाओ। एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो। वो अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो, और आपको अपना काम करो। और हर इंसान को एक बंधन रखना चाहिए अपने पास। हर इंसान को एक बंधन में ही रहना चाहिए। आपको कुछ मंत्र भी आते होंगे तो वो मंत्र जपो, अपने आप को बांधो जितना बांध सको, क्योंकि ये दुनिया ऐसे कि चौराहे से भी गुजरोगे, कहाँ से गुजरोगे, हर जगह टोने टोटके रहते हैं। मंत्रों की आपसे बात करता हूँ। जहां तक मुझे समझ में आया कि मंत्र ही शक्तिशाली है, और मंत्र ही सब कुछ है। मंत्र, मन के अंदर जो तंत्र है ना, वही मंत्र है। वो मन को, देह को, इनको बांध सकता है। सबसे सिंपल मंत्र अगर हम उठाएं, ओम नमः शिवाय। नहीं, ये भी गलत है। ये भी बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए। और ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ये इसका सही है। लेकिन ओम नमः शिवाय राक्षसों का है, ओम शिवाय नमः देवताओं का है। लेकिन जैसे कि इस मंत्र को अगर हमें सिद्ध करना हो तो मिनिमम जाप जो है वो 1.25 लाख लगेंगे। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे जो 11-11 लाख करके भी कुछ नहीं हासिल हुआ उनका। क्या है फिर सही तरीका मंत्रों
को सिद्ध करने का। मंत्रों का सही तरीका है, मंत्र तो कीलित है। भगवान शिव ने श्राप दे रखा है। पहले के आदमी मंत्रों से खाना पीना खा लेते थे, आराम से बैठे रहते थे, राजा महाराजा, देवी देवता लोग। तो भगवान शिव ने बोला इनको कीलित करो, कीलित कर दिया। फिर उन्होंने चार चीज़ें बनाई जिनको हम गुरु एक तो बोलते हैं, वो सब। तो गुरु ने मंत्रों का शुद्धिकरण किया, उनको कान में दिया। कान से देते ही हमारे शरीर में शुद्ध हो जाता है। 3 तरीके से मंत्र दिए जाते हैं, कान में, खाकर और आंखों से। तब जाके मंत्र की आप अगर 1.25 लाख छोड़ो, 10,000 कर लो तो सिद्ध है। पर उस गुरु में गुण होना चाहिए, गुरु में गुरु तत्व होना जरूरी है। अब ये गुरु है ही नहीं जो आपको ज्ञान दे दे। ठीक है। गुरु मिलेंगे नहीं जो आपकी परीक्षा ले ले। फिर इन मंत्र का क्या है ना कि लोग बहुत ज़्यादा होने लग गए थे कि मंत्र वो नहीं हो रहे, शुद्धिकरण नहीं हो रहे लोगों से, क्योंकि गुरु तो खत्म हो गए। हाँ जी। तब आए थे गोरखनाथ जी, जिन्होंने शाबरी मंत्र निकाले। शाबरी मंत्र पहले से सिद्ध होते हैं, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सिद्ध करने की जरूरत नहीं है उनको, चाहे एक माला 11 दिन तक रोज करो, सिद्ध हो जाती है। एक माला यानी कि 108 मंत्र। 108 माला, 108 मंत्र 11 दिन तक रोज करो, 11 दिन सिद्ध हो जाते हैं। अब अलग अलग मंत्र हैं उसमें भी, शाबरी मंत्रों में जो नेट पे दिए गए शाबरी मंत्र है वो कितने सही है? और शाबरी मंत्र अगर लोगों को असली चाहिए तो उसका कोई और मार्ग या फिर असली चाहिए तो नाथों के पास मिलेगा वो। और एक बार अगर नाथों के कान से अगर आप सुन लो ना, अगर वो आपके कान में फूंक दे, 3 बार बोल के फूंक दे, तब वो सिद्धि है, आपको 11 दिन भी नहीं लगेंगे। शाबरी विद्या के अंदर भी बहुत सी चीज़ें, आपने तो ये सुनी होगी कि मच्छिंद्र नाथ जी को बकरा बना दिया था, स्टोरी सुनी है? नहीं, ये मैंने नहीं सुनी। मायों की स्त्रियों ने इनको बकरा बना दिया था। अच्छा। तो वहाँ से गोरखनाथ जी आए, वहाँ से उन्होंने बोला आदेश आदेश, तब जाके वहाँ से आदेश शब्द का। और मैं एक और बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि सबके आगे आदेश ना बोले। आदेश का अर्थ होता है, आ का मतलब होता है आत्मा, दे का मतलब होता है देह, श का मतलब होता है शरीर। हम तीनों तरीकों से आप पे समर्पित है। ये सिर्फ अपने देवी देवता या गुरु के आगे ही बोलो। आजकल सबके आगे आदेश आदेश बोलते हैं। हाँ, मैंने देखा है। कई लोग तो मतलब ही नहीं पता तुम क्यों बोलते हैं। जो रील भी शुरू ऐसे ही करते हैं, इंस्टाग्राम के आदेश 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 नहीं करना चाहिए। हम इंसान के, मैं समझ गए वो उनका, समझ गया मैंने देखा वो। हम इंसान के आगे आदेश क्यों बोल रहे हैं? हम अपनी तीनों चीजें क्यों समर्पित करें उनके आगे? गुरु के आगे उन्होंने बोला था आदेश आदेश आदेश, तब जाके वहां से आदेश शब्द का ये आया। और उन्होंने फिर देखा कि मंत्र तो कीलित ही रह रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपने मंत्र बनाने शुरू किए। उन्होंने कम से कम 1,00,000 1.5 लाख कितने सारे मंत्र का वो किया। अब जैसे कि सबसे शरीर को बांधने वाला मंत्र मैं बता सकता हूँ कि वो तो कोई भी करो, 11 दिन एक माला करो। ओम नमो हनुमंते नमः, व्रज का कोठा जिसमें पिंड हमारा पेटा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 याम का हनुमत यति रखवाला, ना करे राम की शान, राम की आन और राम की मान। ये 3 बार बोल के अपने आप को फूंक के शमशान में जाओ, चाहे कुछ ही करो, कुछ नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। नहीं, कोई कुछ ऐसे ऐसे मंत्र है जो आपको, जैसे कि ओम नमः शिवाय, आप अगर राक्षस प्रगति के हो या फिर आपका राक्षस गण है कुंडली में, तब आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, लाख में सिद्ध हो जाएगा। पर ओम शिवाय नमः का क्यों नहीं जाप करो? मेरा राक्षस गण ही है शायद। ओम नमः शिवाय करो, मेरा खुद का राक्षस गण है। इसी के मतलब बेसिकली सही कह रहे हो आप, हर चीज है ना एक दूसरे से रिलेट है। कुंडली हो, चाहे शक्ति हो, चाहे मंत्र हो, सब चीजें ये, लेकिन बिना गुरु के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जरा सी इधर से उधर तार भिड़ी तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब जैसे कि सबसे बड़ा मिथ और सबसे गलत चीज है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कर्म ही गलत है। ब्रह्मा महेश और विष्णु होगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। बताओ। ब्रह्मा का काम क्या है? पैदा करना, क्रिएटर। और माँ का काम क्या है? पैदा करना। ब्रह्मा के साथ जोड़े में कौन चलती है? सरस्वती, बुद्धि की देवी। बच्चा जब जन्म लेता है उसको कैसे पता कि दूध ही पीना है? उसमें बुद्धि कहाँ से आती है? तो ये जोड़ा कंप्लीटेड है। ब्रह्म के बाद आता है काली, शिव की
ब्रह्मा महेश और विष्णु होते हैं, ये हो गया ब्रह्म का। डिस्ट्रॉयर। फिर आता है काली, शक्ति की प्रतीक। जैसे बड़ा बच्चा होता है उसमें क्या आने लग जाती है, शक्ति चलने की। अब जब उसमें शक्ति आती है तो वो तोड़ फोड़ करता है, उसको शांत भी कौन क्या करता है, शिव। उसके मन में बुद्धि को विकसित करना। फिर उसी शक्ति को काम में कौन लगाता है, विष्णु। विष्णु। पालन, रूलर। पालन करना, रूलर, मेहनत करना। और उस मेहनत से क्या आता है, धन, लक्ष्मी। तो बहुत इनका बढ़िया, देखो, बहुत बढ़िया। इनका कर्म ही थोड़ा इस तरीके से, ब्रह्मा महेश विष्णु। ब्रह्मा महेश विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होता, बीच में हमेशा शिव होगा। शिव लास्ट में इसलिए लिखते थे क्योंकि जो अब तक मैंने जो पढ़ा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, रूलर एंड डिस्ट्रॉयर। तो ये नहीं है ना तो सत्य है। एक और बता दो, ब्रह्मा का काम है जन्म देना, वो हमारी माता है जिसको हम मम्मी बोलते हैं। विष्णु का काम है पालन करना, वो हमारे पिता है। और महेश है हमारा गुरु, मार भी सकता है, डांट भी सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, बना भी सकता है। ये दोनों हमें मिल जाते, तीसरा नहीं मिलता। क्या बात है। साधनाओं सिद्धियों पे दोबारा आते हैं, लेकिन अब आते हैं कि ऐसी हो आपने कोई चीज देखी हो आज तक, जैसे हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा, कि कई लोग शक्ति के और पीछे इतने पागल हुए और इतने तगड़े बर्बाद हुए हो सिद्धि साधनाओं को लेकर ही। देखो, बर्बाद इंटरनेट ने कर दिया लोगों को, अंबानी ने बर्बाद कर दिया। नेट पे सारी चीज उपलब्ध है, आधी अधूरी। वो चीज ले लेके वो बैठ जाते हैं, कहाँ आसन लगाना, कहाँ क्या करना है सब बताते हैं, लेकिन आसन बांधने का तक मंत्र नहीं है उसमें। जब हम आसन में बैठते हैं ना, तब उसको बांधा जाता है कि अदर एंटिटी हावी नहीं कर ले। शमशान में जाके आप डायरेक्ट बैठ रहे हो, शमशान में तो पता नहीं कितनी होगी, सारी एंटिटी एक के अंदर एक घुसती रहती, पता नहीं लगता। हमारे गूजबम्स आते रहते हैं, हम सोचते हैं आसपास शक्ति है। गूजबम्स इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारे पोर्स जो खुलता है ना, इसके अंदर हो जाती है। कभी भी देखना कहाँ एंटिटी हो गया, गूजबम्स आएंगे, पोर्स खुल रहे हैं, मतलब वो एंटर करने की कोशिश कर रही है। और हम सोचते हैं कि शक्ति आ रही है। आसन बांधो कि कोई भी चीज़ आपको टच ना कर सके। ऐसे बहुत लोग तारापीठ में बहुत बर्बाद हुए हैं, मैंने देखा है, पागल हो गए वो। उन्होंने तारा माँ की पंचमुंड की साधना कर ली, बिना गुरु दीक्षा, बिना वो पंचमुंड नीचे बिठा के उसको आधा फीट गाड़ के उसके ऊपर बैठ के खुद भी पंचमुंड लगा के साधना की। ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि अभी पागल की तरह घूम रहा है वो, इतना भयंकर शॉर्ट सर्किट हुआ। ना वो कपड़े पहनता है, ना कुछ और, ना उसको ठंड लगती, ना गर्मी, पागल की तरह घूम रहा है बस। तो अपने ऐसा भी हो सकता है महाविद्याओं को सिद्ध करने जा रहे हैं, प्रेत सिद्ध हो गए। हाँ, प्रेत मैंने आपको और क्या बोला, वही तो बोलते हैं कि मैं काली हूँ, बोल तेरे को क्या चाहिए। लेकिन वो काली नहीं है, काली नहीं होती वो, पहचानने वाले पहचानते हैं इसको। आप पहचान लोगे जिस भी सिद्ध को देखोगे आप। हाँ, उसे उनकी अलग ही वाइब। इसने कौन कौन सी शक्तियां या फिर कौन कौन सी एंटिटी सिद्ध करी हुई है। मैंने आपके जितने वीडियो देखे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया इसमें कौन कौन सी शक्ति है। हाँ, वो चीजें हैं, वैसी हरकतें हो जाती है, वैसी वो सब हो जाते हैं, समझ जाओ। ठीक है, बस वही बात होती है। जो शक्ति होती है, भगवान एक स्त्री तत्व को कोई सिद्ध कर रहा है ना, तो उस इंसान में पुरुष तत्व होना जरूरी है। मेरे पास पुरुष तत्व है जो मैं स्त्री तत्व को हैंडल कर रहा हूँ। अब स्त्री तत्व को मैं ले रहा हूँ, मैं खुद स्त्री बन गया, कहाँ से वो चीज रह जाएगी। सर मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे लोग जिस दिन आते हैं ना, उस दिन लगता है कि मैंने इस लाइन में ना कुछ पा लिया, कुछ कर लिया। जी धन्यवाद। ये ज्ञान मेरे कानों को सुनने को मिल रहा है और मेरे जरिए इसको लाखों लोग सुनेंगे। लेकिन तब लगता है कि यहाँ बैठने का जो एक मोटिव था ना, पर्पस, जब भी मैं कोई चीज करने की सोचता या फिर कोई चीज की राह में घुसता ना, तो मैं उसके पीछे पर्पस ढूंढता हूँ। पर्पस होना जरूरी है, पर्पस होना जरूरी है, लक्ष्य भी होना बहुत जरूरी, वही चीज। अब लक मेरा देखो, मैं सोचता हूँ कि जब भी आप जैसे लोगों से मिला कि अब कहाँ से ढूंढूं इनको, हम खुद ही आ गए आपके। तो बहुत मेरी किस्मत, और शुक्रिया अदा करूंगा आपका। आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया और अपना जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाया। इसके पीछे उद्देश्य
लोगों का भला जो भी है वो अच्छा है। हम बस दर्शकों को यही कहना चाहते, कहीं और से लूटने से आप बचे। अगर आप पे ऊपरी पढ़ाई है तो हम आपका इलाज मुफ्त ही करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने शुरू में मेरे को बताया कि मेरी कोई फीस नहीं है उस चीज़ की, वो बहुत अच्छा था। और जो भी है वो क्लैरिटी है। क्लैरिटी, सीधी बात है, कोई भी वैसा नहीं है। और जिस चीज़ के पैसे लगेंगे वो भी क्लैरिटी है, क्योंकि भोग क्यों लगते हैं, भोग लगता है उस चीज़ के पीछे। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो बेस्ट पार्ट पॉडकास्ट का ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे करें कनेक्ट। अपनी कोई भी परेशानी है उससे पाएं छुटकारा। और हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करे जिसको भी लगता है कि ये कुछ भी काम उनके आ सकता है, चाहे नॉलेज हो, चाहे वो किसी भी प्रेत बाधा या फिर ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हो, उस तक ज़रूर ये मैसेज, उस तक ज़रूर ये पॉडकास्ट शेयर करें। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, 2 मिलियन जल्दी करने में। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया।